Well, ladies and gentlemen, joining me is Jitesh Sharma, a true champion in every sense, but more importantly, he's just had a stellar of an IPL 2023. जिन्होंने 14 innings में with a strike rate of 156, 23 का average, he's amassed 309 runs. So, welcome on the show, and it's an absolute pleasure to have you here. Same here, ma'am. Same here. Thank you. जितेश, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा एंड उसमें आपने कहा है कि योर फादर डिडंट वांट यू टू बिकम एन इंजीनियर और अ डॉक्टर बिकॉज दे डोंट लिव लाइफ. व्हाट इज दैट? राइट, बिकॉज मेरे पापा बिजनेस फैमिली से थे. वो थोड़ा हमेशा वो सोच रखते थे कि बिजनेसमैन एक आदमी होता है जो अपनी लाइफ जी सकता है. मींस ही कैन गो एनी टाइम एनीवेयर एंड कैन एंजॉय हिज लाइफ. मींस बेसिकली उनका आइडिया था, नो डाउट. पर उन्होंने बचपन से हमारे माइंडसेट में हुए रखा था कि डोंट डू 9 to 5 जॉब, हैव समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड सो यू कैन लिव योर लाइफ, एंजॉय आउटसाइड लाइफ. तो आपको बता दूं कि मैं एक इंजीनियर हूं और मेरे जैसे बहुत लोग हैं यहाँ पर. So sorry. I was like, this is a little personal, man. Engineers don't No, like. not personal. No, I'm just joking. But you must say something to all the engineers there then. कि किस तरीके से लाइफ जी जाती है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. They are living their best life, I think so. What can I say? No, I think I put you on the spot from the beginning. But let's talk about the legacy you come from, because आपके grandfather सुभाष चंद्र बोस जी के आर्मी से थे और इस legacy का आपके करियर पे और आप जिस तरीके के इंसान हैं उस पर क्या असर पड़ा? मैम बचपन से सुनता आ रहा था क्योंकि पापा के मुंह से कि तेरे दादा सुभाष चंद्र बोस थे, क्योंकि वो नहीं थे. मैं जब बॉर्न हुआ उस टाइम पे वो नहीं थे, तो उनके मुंह से सुनता था. उस टाइम से मेरे माइंड में डिफेंस की तरफ बहुत अट्रैक्शन हो गया था, क्योंकि माय डैड इज समवन फ्रॉम नॉर्थ, ही इज फ्रॉम हिमाचल, एंड यू नो नॉर्थ पीपल मोस्टली लव टू मदरलैंड एंड दे ऑलवेज वांट टू सर्व फॉर देयर कंट्री. तो मेरे पापा हमेशा सुभाष चंद्र बोस की स्टोरी और उनके जो मेरे दादाजी उनकी स्टोरी बताते रहते, तो उनसे इंस्पायर होता था. एंड आई ऑलवेज वांट टू बी समवन टू गो एंड सर्व फॉर माय कंट्री इन एयर. तो इट्स एन बिग इम्पैक्ट, क्योंकि मेरे डैड ने वैसे ही डिसिप्लिन में मुझे रखा है. बेसिकली 8 बजे, आज भी 8 बजते ना घर पर होता, डर लगता है कि पापा का फोन आ जाएगा घर तक, घर क्यों नहीं पहुंचा. सो दैट्स एन बिग इम्पैक्ट इन मी. दैट्स व्हाई आई एम सो डिसिप्लिन्ड इन माय लाइफ, आई थिंक, एंड आई एम फोकस्ड अबाउट. Talking about discipline, you're looking very, very fit right now. You're looking super fit. क्या रूटीन है? रूटीन मैम सिंपल है, बस डेली वर्कआउट करना है, अपने कैलोरीज बर्न करना है, समहाउ कार्डियो, स्ट्रेंथ, बैटिंग करते रहना है. इट्स बेसिक थिंग फॉर अ क्रिकेटर टू हैव टू बी अ फिट बॉडी. तो एक्चुअली आपसे पहले वी डिड एन इंटरव्यू विद राशिद खान. उन्होंने ही शेयर्ड विद अस कि उनका जो फिटनेस रूटीन में है, ही इज रनिंग 2 kilometers in 8 minutes. Yeah, 2 kilometers in 8 minutes at 40 degrees. That is his right now, his running capacity. आपका क्या है रिकॉर्ड? ऐसा कैपेसिटी नहीं मैम, मैं जगह से सिर्फ छक्के मारता हूँ, दौड़ता नहीं. Ooh la la. Okay, talking about छक्के, आपकी जर्नी की बारे में बात करते हैं, शुरुआत से बात करते हैं. वैसे तो शुरुआत बहुत पहले हुई है, but I'm going to take you back to your Kuch Behar trophy and your heroics there. I have some numbers: 2 century, 150, 537, 12 innings. Tell me everything. वेल रिसर्च. आप मुझे वेल रिसर्च दिखे. Thank you. But tell me everything about it. कि किस तरीके से उसने अपनी लाइफ चेंज की? मैम जितेश शर्मा ने मीन्स हर ईयर में ग्रोथ किया है, मैं ऐसा एक वर्ड में चाहूंगा. और उसका जो डिटर्मिनेशन था हर ईयर बढ़ते गया. और आई थिंक जितेश शर्मा इज समवन इज अ गुड ऑब्जर्वर, कि उसने ऑब्जर्व किया कि क्रिकेट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो वैसे उसको अडॉप्ट करना था. क्योंकि मैं पहले से अटैकिंग नहीं था, पर कभी आप अकेले में बैठे तो सोचते अपने करियर के बारे में कि कहाँ जा रहा है, कहाँ जा सकता है, तो कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे इवॉल्व हो रहा है क्रिकेट. तो जब मैं 19 में था, 16-19 में था, आई थिंक आई एम वेरी लकी, क्योंकि क्रिकेट ने मुझे चूज किया. आई फील मैंने कभी क्रिकेट को चूज नहीं किया, कि मैंने एक ही साल ट्रायल दिया और उसी साल मैं स्टेट खेल दिया, बीसीसीआई के लिए, हमारे स्टेट. आई प्लेड फॉर वीसी फर्स्ट ईयर एंड आई नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट टाइम. फिर उस टाइम से मैं अभी तक खेल ही रहा हूँ. आई फील लकी. पर मैं था कि हर साल कुछ ना कुछ ग्रोथ करता था समहाउ. आई नेवर लाइक टू बी स्टक इन वन प्लेस. वो मैं आदमी हूँ, मैं एक जगह रुक भी नहीं सकता. मैं घर पे भी आता हूँ, 2 दिन के ऊपर नहीं रुक सकता. तो मैं पुश करते गया. आई थिंक 19 में बहुत स्लो बैट्समैन था. उस टाइम में जब मेंटेलिटी होती है 19 में आप रहते हो, तो आपको बाहर के बॉल छोड़ना है, स्टंप का बॉल खेलना है. ये आज तक मुझे वर्ड्स याद है कोचेस के, वी में खेलना है. तो वैसे ही स्टार्ट हुआ है. पर आई थिंक आई हैड अ वेरी डिफिकल्ट फेज इन बिटवीन. जब मैं 19 ओवर जब बड़े पूल में आया, जब सीनियर्स के साथ आया, तो फिर रियलिटी हिट हुआ कि इतने से नहीं चलेगा, आपको कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा जो बड़े पूल में सर्कल में आ पाए. तो फिर मैंने ऑल ऑफ सडन मींस प्रैक्टिस से, ऑब्वियसली प्रैक्टिस से मेरा गेम चेंज किया. मैंने मोर
अटैकिंग बेस पे गया, क्योंकि हर कोई रन बना रहा था, पर एक सारों लोगों का एक पैटर्न कि दे हैव सिमिलर पैटर्न टू टेक टाइम, दे यूज्ड टू प्ले टेक लॉन्ग इनिंग. तो आई थॉट दैट टाइम कि आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट सो आई कैन गेट दैट लाइमलाइट एंड आई कैन जस्ट गो फास्ट इन दैट प्रोसेस में निकल सकूं. तो फिर वैसे ही मैंने प्रिपरेशन चालू किया. उस प्रिपरेशन में बट बिलीव था कि एक दो साल टाइम लगेगा, मे बी मैं फेल हो जाऊं, पर मैंने उस पर बिलीव नहीं छोड़ा और वो चीज करते गया. एट द एज ऑफ 21 ऑल ऑफ सडन आई बिकम अ वेरी अटैकिंग बैट्समैन. आई स्टार्ट ओपनिंग फॉर माय स्टेट टीम, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली, और फिर उस दिन से आज तक मैं सिर्फ अटैक ही कर रहा हूँ. कभी ओपनर के तौर पे और अब फिनिशर के तौर पे. पर आपने सैयद मुश्ताक अली की ट्रॉफी के बारे में बात की, वो थे थर्ड हाईएस्ट रन गेटर इन द 2015-2016 सीजन, और उसके बाद तो एमआई की नजर तो आप पे पड़नी ही थी. बट फर्स्ट टेल 2015-2016 सैयद मुश्ताक अली सीजन, एंड उसमें आपने क्या क्या बदलाव किए अपने टेक्निक में? आई थिंक टेक्निक वाइज मैं कभी भी इतना साउंड नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया क्रिकेटिंग, बट आई थिंक आई हैव गॉट समथिंग गॉड गिफ्टेड, यू कैन से हैंड कोऑर्डिनेशन वाज माय गुड. मेरा ये सब लोग कहते हैं, हमारे इधर के जो भी बीसीए के लोग कहते हैं हैंड कोऑर्डिनेशन का. पर मैंने सिर्फ माइंडसेट में मैम चेंज किया था, क्योंकि माइंडसेट आपका चेंज होता था ऑटोमेटिक, आपकी स्किल, आपका बॉडी रिएक्शन, बॉडी स्ट्रेंथ, सब कुछ चेंज होता है. सिर्फ माइंडसेट का मैंने मोर अटैकिंग फेज में गया था, बट उस टाइम पे थोड़ा ओपनिंग में था, थोड़ा स्मार्टली प्ले किया उसने, क्योंकि मेरे पास टाइम रहते थे, 20 ओवर रहते थे, तो वही मैंने थोड़ा अडॉप्ट किया. और आई थिंक उस टाइम मेरे स्टेट में वो सैयद मुश्ताक अली हो रहे थे, तो आई न्यू कि विकेट्स कैसे खेलते हैं, कैसा होता है, तो आई टुक ऑल दैट एडवांटेज, आई थिंक दैट होम ग्राउंड एडवांटेज that time in 15-16. Lovely. And then Mumbai Indians. Now IPL में Mumbai Indians, पहले आप मुझे बताएं घर का क्या माहौल था जब वो कॉल आया? आई नो मैं आपके बारे में ये जानती हूँ कि आपके फादर बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते. He celebrates within himself. But what about you yourself? मैम उस टाइम शायद से मैं रणजी ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल खेल के आ रहा था. ऑब्वियसली मैं मेरे से ज्यादा मेरा छोटा भाई है, वो बहुत खुश है, तो मैं ज्यादा शो नहीं करता हूँ अपना हैप्पीनेस लोगों के बीच में. उस टाइम शायद से सेमी क्वार्टर फाइनल खेल के आ रहा था, and I was in the flight. और at the age of 21-22 obviously all guys are very excited to get selected in IPL. वो एज होता है जब आपको नहीं समझ में आता ऑब्वियसली. मैं बहुत एक्साइट था. मैं उस टाइम शायद से जियो भी लॉन्च नहीं होता, तो बहुत सारे जीबीस जा रहे थे, रिचार्ज कर रहा था बार तो उस टाइम पे शायद से 150 रुपीज फॉर 1 GB और 2 GB ऐसा कुछ तो भी था. अभी तो फ्री है सब. तो मेरे ट्रेनर थे सुभाष पवार, वो भी रिचार्ज कर रहे थे. कभी उनके हॉटस्टार पे देखता था, कभी मेरे हॉटस्टार पे देखता था. तो फिर हमने टेक ऑफ ले लिया और बॉम्बे में ही लैंड हुए. तभी मुझे पता चला, वाया बॉम्बे हम नागपुर आ रहे, तभी मुझे पता चला कि मैं सिलेक्ट हूँ. ऑल ऑफ सडन आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ मैसेज, कांग्रेट्स, और बहुत सारे मिस कॉल्स दिखे, मैसेज आए, नोटिफिकेशन. तो आई गॉट टू नो दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर सम फ्रेंचाइज. फिर पता चला कि मैं एमआई में हूँ. जब आकाश अंबानी का मुझे कॉल आया पर्सनली, तब मुझे कंफर्म हो गया कि यस आई हैव गॉट सिलेक्टेड फॉर आईपीएल फॉर मुंबई. यू नो जितेश, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है. आई एम प्रीटी श्योर आपके साथ भी. आई एम नॉट श्योर एक्चुअली बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, सो यू नो आप कुछ हमें सिखा सकते हैं कि जब आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है व्हेन इट इज रियली बिग. फॉर एग्जांपल मेरे लिए जब 2019 वर्ल्ड कप का कॉल आया, यू नो, और आप तो इंडिया खेल चुके हैं, या यू नो दैट कॉल ऑफ द आईपीएल, जब एक ऐसा कॉल आता है, यूजुअली हम जैसे कॉमनर्स का माइंडसेट होता है कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है. कल से यू नो फिटनेस पे ध्यान देना है, कल इस पे ध्यान देना है, क्रिकेटिंग नॉलेज पे ध्यान देना है, जो भी हमारा माइंडसेट होता है, कुछ अलग करना है. ऐसा कभी कोई थॉट, या आप हमेशा से कंसिस्टेंट? नहीं मैम, ऑब्वियसली होता ही है, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमंस, वी आर इमोशनली बॉर्न. इमोशनली इम्बैलेंस तो होते हैं, एक्साइट होते हैं, कभी नर्वस होते हैं. तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. बट आई एम समवन कि मैं बहुत जल्दी उसको ऑब्जर्व कर लेता हूँ और फिर उसको मैं उसके राइट वे में उसको लगा देता हूँ. कि मैं भी कभी भी सिलेक्ट होता हूँ. अभी जब श्रीलंका के लिए कॉल आया था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई वॉज नॉट गेटिंग. मैंने पूरे सोसाइटी में अपने खुशी से बच्चों को मिठाई बांटी. ये तो फिर देन आई गॉट टू नो दैट आई एम गेटिंग, मैं वो इमोशनल बैलेंस का बैरियर क्रॉस कर रहा हूँ. फिर मैंने उसको कवर किया. इट्स हैपन मैम, सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ है. बट एट सम पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर लूजिंग योरसेल्फ, यू आर नॉट इन योर कंट्रोल. ऐसा होता है, तो फिर उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश. लवली. Now coming back to Mumbai Indians, देखिए वहाँ पे जो है गेम टाइम नहीं मिला आपको, बट एज अ क्रिकेटर यू नो ऑब्जर्वेशन इज एवरीथिंग. कोई ऐसा क्रिकेटर जिसको आपने ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीखा? मैम रोहित शर्मा बेसिकली. रोहित शर्मा, मैं घंटों उनकी बैटिंग देखता रहता था नेट्स में. मैं मोबाइल में भी देखता था. एक टाइम ऐसा था कि जब मैं मैचेस के लिए जाता था, तो मैं उनकी बैटिंग देखता था, तो चलो ये शर्मा ने रन निकाले तो मैं भी रन निकालूंगा. मैं ऐसे एक माइंडसेट से जाता था. जब मैं एट द एज ऑफ 22 था शायद, मैं जब विजय हजारे डेब्यू हुआ था, तो मैं उनकी
बैटिंग देख के बहुत इजी लगता था, अरे इकडचा बॉल तिकडे मारला, म्हणजे मीन्स ऐसा मैं खुद से बात करता कि इधर का बॉल उधर मार दिया, इधर का बॉल उधर मार, तो मुझे बहुत इजी लगता था। फिर मैं जब बैटिंग में जाता था, हाँ चलो मैं इधर डाला तो उधर मार दूंगा, इधर डाला तो उधर, तो वो मेरा ईज कर देता था। नाइस, आप मराठी में बोल सकते हैं, मुझे मराठी बहुत अच्छे से आती है। हाँ मैं माझा ही मारा। नाइस, मैं महाराष्ट्र नहीं हूँ, लेकिन मैं पूना में पली बड़ी हूँ, मुझे मराठी समझ में आती है। दगड़ूशेठ जाते रहते। तो रोहित शर्मा के बारे में जो आपने ऑब्जर्व किया, व्हाट इज इट अबाउट हिम दैट मेक्स हिम सच अ ग्रेट बैट्समैन अकॉर्डिंग टू यू? मैम व्हेन यू सी समवन और वो अगर एक ईज में खेल रहा है तो एक कॉन्फिडेंस देता है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं। व्हेन यू सी समवन स्ट्रगलिंग, तो आपको खुद पे कभी नहीं, वी आर ह्यूमंस, होता है क्वेश्चंस आता है कि यार इसको तकलीफ हो रही है तो अपने को भी तकलीफ हो सकती है, बट व्हेनेवर यू सी रोहित शर्मा, ही लुक सो इजी, तो एक खुद में एक इनर कॉन्फिडन्स आता है, नाही हा खेळू शकतो तर आपणही करू शकतो, म्हणजे आपल्याला सोपी जाऊ शकतं, वो के खुद में एक बिलीव आता है हल्का सा कि ये कर सकते तो अपन भी कर सकते, तो वो एक ईज आता है, नहीं सब कुछ इजी हो रहा है, तो वो बहुत एक छोटा स्लाइटली आपको थोड़ा रिलैक्स करता है माइंड, और इट्स वेरी हेल्पफुल। लेकिन उसके बाद जितेश एक टफ फेज भी था आपके लाइफ में, यू नो, यू आर डूइंग ट्रायल्स आफ्टर ट्रायल्स, सो आई हैव टू आस्क यू, अनिल कुंबले का आपके लाइफ पे इम्पैक्ट, especially during that phase? Ma'am, I'm very grateful and I want to thank him personally. I have thanked him so many times. Still, I want to thank him. मैं जब ट्रायल्स में जा रहा था, बहुत सारे ट्रायल्स में जाता ना, ऑब्वियसली सब फ्रेंचाइजी को, उनको भी उनका एक प्लेस फील करना था कोई प्लेयर, तो दे आर वेयर लुकिंग कि ये चीज नहीं है तेरे में, ये चीज नहीं है तेरे में, एंड आई वाज वर्किंग ऑन इट। तो अनिल सर एक थे कि जिन्होंने मुझ में वो टैलेंट देखा, शायद से मुंबई इंडियंस में भी उस टाइम थे, वो निकल गए थे पर वो उनके बातचीत चलती थी प्लेयर्स लोगों से, तो उन्होंने उस टाइम ही बोला था कि जितेश शर्मा इज समवन इज अ गुड प्लेयर, ही कैन डू गुड थिंग्स। तो जब मैं पंजाब किंग्स के लिए गया था, उन्होंने बात किया था कि मैंने तुझे देखा है एमआई में, यू प्ले वेरी वेल, तो जब मैं ट्रायल्स को देखी, ही सेड गो एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड बी योरसेल्फ, और आई थिंक ही इज समवन हु सॉ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन मी, that I was not afraid. He said me that you are someone who is not afraid to express yourself, और जो भी चीज आती है या कोई भी सिचुएशन हो तो तू वो सिचुएशन से डरता नहीं। मैं मतलब यस सर, अभी मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, बोला अभी लाइफ में अब डर के बहुत हो गया सर, अब डर नहीं सकता हूँ मैं। ही वाज स्माइलिंग। तो उन्होंने वो चांस दिया, और जब आप कोई फर्स्ट टाइम पिक करते हो बेस्ट प्राइस में और उसको सेकंड मैच में, थर्ड मैच में चांस देना, इट्स अ वेरी करेजियस थिंग। आई फील कि अगर मैं भी ओनर रहता या मैं भी कोच रहता तो मैं भी झिझक जाता कि मैं कैसे दूं एक लड़के को जिसको अभी 5 साल हो गए, जो आईपीएल में नहीं खेला है, और 2 मैच ये खेला नहीं है अभी तक, इसके परफॉर्म करेगा नहीं करेगा ये, और उन्होंने थर्ड मैच चांस दिया ना। आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज कि अनिल सर को मैं प्रूव कर पाया कि यस आई एम टैलेंटेड, आई एम, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा, दैट्स फॉर दैट आई वाज वेरी हैप्पी इन द फर्स्ट सीजन। नो दैट इज, यू नो, समटाइम्स अभी मैं पढ़ रही थी बहुत सारे क्रिकेटर्स की स्टोरी, तो मैं बहुत सारे क्रिकेटर्स के बारे में सुना है कि यू नीड दैट वन पर्सन जो आपने वो भरोसा दिखाया, एंड आई थिंक यू नो व्हेन यू फाइंड दैट पर्सन देयर इज अ ड्रामेटिक चेंज इन योर क्रिकेटिंग जर्नी, बिकॉज व्हेन यू केम टू पंजाब किंग्स, आई पर्सनली बिलीव यू ओनली गॉन अपवर्ड, बट आई वांट टू नो कि आपने अपनी आइडेंटिटी पे काम करने के लिए इन अ फ्रैंचाइज लाइक दैट, उस पे कैसे काम किया, टू फाइंड योर ओन आइडेंटिटी जहाँ पे यू नो सुपरस्टार्स भरे हुए हैं? मैम बहुत आसान है। आई थिंक व्हेन यू आर सेल्फ फोकस्ड, व्हेन यू डोंट केयर अबाउट पीपल, आप सराउंडिंग में क्या हो रहा है या किसी कॉम्पीट कर रहे हो, अगर आप ये सोचना बंद कर दो, तो आई थिंक यू विल शाइन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर आप खुद पे फोकस करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा प्रोसेस सही है क्या, मैंने जो किया वो यू आर सेटिस्फाइड विद इट, तो आई थिंक कि आपको कोई भी शाइन करने से रोक नहीं सकता। इट डजंट मैटर कि मेरे साथ लियम बैटिंग कर रहा है या कर रहा है, अगर मैं मेरे काम पे फोकस हूँ, अगर मैं अच्छा करूंगा तो हो सकता है मैं लियम से अच्छा करूँ, बट आप लियम पे फोकस करेंगे तो आप कभी खुद का कभी ग्रोथ ही नहीं पाए। दैट्स माय सिंपल थिंग मैम, सेल्फ फोकस। Lovely. So if you had to compare the cultures between the two franchises, दोनों में difference क्या है? Be honest. This is all about honesty. No. Obviously मैम, एटमॉस्फेयर सारा अच्छा है, एमआई का भी अच्छा है, दोस्त दोनों का अच्छा है। Well, something that you always hear, man, well played, dude. Well played. But any particular difference that you want to say or nothing? दोनों तरफ है, दोनों तरफ प्लेयर को ग्रूम करते हैं अच्छे से। आई थिंक मैं मुंबई इंडियंस को समझ सकता हूँ कि दे आर वेरी विनिंग ओरिएंटेड, बेसिकली दे आर वेरी प्रोफेशनल, यू कैन से उनको दे आर वेरी गुड टीम। एज इफ उनको दिख रहा है कि अगर इससे प्रॉफिट मिल रहा है, दे विल टेक इट। आई थिंक वो उसकी मीन्स क्या कहते हैं, वो अपना हुकुम का एक ही यूज करेंगे, वो हमेशा बादशाह पे गेम नहीं खेलेंगे। पर पंजाब किंग्स ऐसी कोई टीम है कि वो अपना हमेशा कभी गुलाम, कभी रानी, कभी बादशाह फेंकेंगे और उस पे दाव लगाएंगे। क्या बात है, that's a beautiful analogy. Okay, talking about your transition from opener to finisher, how, when, मुझे पता है इसकी एक बहुत प्यारी कहानी है, अब मुझे वो कहानी बताइए। मैम समर्स का ही टाइम था उस टाइम,
और मैं 2 साल से स्ट्रगल ही कर रहा था, पर ओपनिंग में मैं बैटिंग में जाके थोड़ा स्टार्ट दे रहा था, 20-25 रन 20-25, और हमारा सैयद मुश्ताक अली में विदर्भ का स्टेट का टीम मिडल ऑर्डर में बहुत लैक कर रहा। तो नागपुर में, मैं बेसिकली नागपुर से हूँ, तो उस टाइम समर्स हमारे इधर 45-48 डिग्री चलता है। तो हमारा जो प्रैक्टिस होता है सुबह 6 बजे स्टार्ट, और हमारे नए कोच आए थे प्रीतम सर, आई सीरियसली वांट टू थैंक हिम कि उन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिया मुझे मिडल ऑर्डर बनाने का। तो सुबह 6 बजे विकेट अनप्रिपेयर्ड होते हैं और मेरा ही बैटिंग सबसे पहले रहता था क्योंकि मैं ओपनर हूँ। तो मेरे बैट को बॉल ही नहीं लगता था, सिर्फ बॉडी पे मार्क्स रहते थे इधर उधर और बॉल बीट होता, क्योंकि बैट को बॉल ही नहीं लगता था सुबह 6 बजे, चांस ही नहीं। और फिर सर देख रहे थे कि जितेश के बैट को बॉल ही नहीं लग रहे सुबह रोज, तो उन्होंने सोचा कि आज तुझे बैटिंग नहीं दूंगा, तुझे दोपहर में दूंगा, थोड़ा 10 बजे 9-10 बजे जब धूप आ जाएगी, विकेट अच्छा हो जाएगा, तब बैटिंग। तब मैंने बैटिंग किया और पहले बॉल से ही मैं ग्राउंड पे के बाहर बॉल मार रहा था, क्लियर कर रहा। तो सर को एकदम से, सर ने 1-2 दिन मेरा बैटिंग 10 बजे दिया, तो सर ने मुझे बोला जीतू तू मिडल ऑर्डर ला बैटिंग कर। चला सर, मेरे को बैटिंग करने मिलेगा वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बैटिंग तो चल ट्राई करते हैं तेरे को प्रैक्टिस मैचेस में मिडल ऑर्डर भेजने का। ठीक है सर, प्रैक्टिस मैचेस में भेजा, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था मिडल ऑर्डर में बैटिंग कैसे करूं। तो मैंने सोचा नहीं समझ में आ रहा ना, सिर्फ मार। तो मैंने मारना स्टार्ट किया, तो मैंने कुछ 24 बॉल में 50 कर दिए, एक मैच में 36 बॉल 80 कर दिए, ऐसा हो गया। तो सर ने बोला कि तू मिडल ऑर्डर कर, तेरा फ्यूचर बहुत है। और उन्होंने बेसिकली ये चीज बताई कि इंडिया में बहुत सारे ओपनर्स है, अगर तेरे को बड़ा लेवल खेलना है तो यू हैव टू स्कोर 1000 रन्स बेसिकली व्हेन यू आर ओपनर। बट मिडल ऑर्डर में अगर तू 4-5 मैच जिता देता है, इंडिया में नहीं है ये टैलेंट बीच का। तो आई थिंक यू हैव अ फ्यूचर इन मिडल ऑर्डर। जैसे तू खेल रहा है विदाउट प्रेशर और एक्सप्रेस कर रहा है, आई थिंक यू शुड बी मिडल ऑर्डर। उस दिन से मैं मिडल ऑर्डर हो गया। एंड आई थिंक जॉनी बेस्टो ने आपके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी कही थी, दैट यू गॉट अ सुपरस्टार नंबर 7 और दैट मेक यू He's a very great man. He's a very great guy. उनसे बहुत सीखने मिलना, हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ उनके पास। He's someone have a ocean of knowledge है, अभी थोड़ा एक बाल्टी निकाल रहा हूँ। Now, Jitesh, talking about great guy and talking about courage, I have to say कि in your IPL debut against Chennai, that review that you took of MSD, I thought that for a person who's making his debut requires a certain level of courage when the umpire has said it's not out. You have to tell me what was going on in your mind, और MSD ने क्या आपसे कुछ कहा? मैम, करेज तो नहीं बोल सकता हूँ, इट वॉज वेरी इंस्टिंक्टिव था। और मैं गेम में जाता हूँ, आई थिंक वो मेरा डेब्यू था, पर मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया था कि डोंट हैव सेकंड थॉट इन योर माइंड। मैंने ये लाइफ में भी एक चीज मैंने बांध के रख दी है कि डोंट हैव सेकंड थॉट, इफ योर हार्ट से गो फॉर इट, वो गलत हो सही हो, नो मैटर, एंड नेवर रिग्रेट फॉर इट। तो आई थिंक मैं गेम में इतना इन्वॉल्व था और मुझे फील हुआ, और मैं अकेले ही शाउट करते चिल्लाने चालू करते, I was that। तो एमएसडी बोले नहीं यार लगा नहीं। तो मैं मयंक भाई के पास क्या, मतलब मयंक भाई यू हैव टू टेक DRS, एंड इट्स माय फर्स्ट गेम। आई स्टिल, अगर मैं अकेला बैठता हूँ मैं सोचता हूँ मैंने कैसे क्या बोल दिया उधर जाके वो चीज। मयंक भाई यू हैव टू टेक इट। मैं उनको फोर्स कर रहा हूँ कि आपको लेना ही है। तो ही सेड ओके। तो फिर मयंक भाई ने एमएसडी को पूछा, मयंक भाई को, कि आउट, बहुत चांस लगा ही नहीं, बोले हो ही नहीं सकता, लगा ही नहीं, तो फील ही नहीं हुआ वो। मैंने बोला भैया मुझे फील हुआ कि आपका बूट से बैट को लगा। बोले ओके नो प्रॉब्लम। तो फिर वो आउट होके भी गए ना, तभी भी उनको लगा नहीं कि वो बैट को लगा है। बट आई न्यू somehow आई एम आल्सो विकेट कीपर। मैं एमएसडी इतना तो नहीं हूँ, पर एक विकेट कीपर ही हूँ। आई नो दैट फीलिंग ऑफ निक। So that's it. That's the story. Did he say something to you after the match? Like good call? Yes, ma'am. Yeah? I went to him. Yeah. मैं अंबाती राइडू थे जो हमारे स्टेट के लिए, तो मैंने उनसे बात किया, मुझे एमएसडी से बात करना है 2 मिनट। मैंने उनसे एडवाइस लिया। आई थिंक वो एडवाइस ने बहुत कुछ चेंज किया है मेरे गेम में। और उन्होंने कीपिंग के बारे में बोला कि यू हैव अ वेरी गुड ग्लव्स वर्क। उन्होंने देखा कि बोले तेरा कीपिंग में बहुत अच्छा हाथ चलता है, पैर चलते हैं। उन्होंने सिर्फ कहा कि तुझे ये आईपीएल की इंटेंसिटी को मैच करते रहना पड़ेगा, क्योंकि तू सैयद मुश्ताक अली खेल के आ रहा है, ये खेल के आ रहा है। तो वो इंटेंसिटी, सैयद मुश्ताक अली की इंटेंसिटी और आईपीएल की इंटेंसिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। आईपीएल में सैयद मुश्ताक में यू कैन बी रिलैक्स, थोड़ा सा टाइम मिलता है सोचने का, पर आईपीएल में नहीं बोलता है। तो यू हैव अ वेरी ग्रेट ग्लव वर्क एंड लेग मूवमेंट, बट वो इंटेंसिटी से थोड़ा मैच करने की कोशिश कर, तो तेरा और कामनेस दिखेगा फील्ड में। तो क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज माय फर्स्ट गेम, तो वो समझ में आता ना, एक लड़का जो पहली बार खेला, दौड़ के जा रहा है, दौड़ के आ रहा है, आवाज लगा रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो ही सेड दैट यू हैव टू मैच विद दिस इंटेंसिटी। वो इंटेंसिटी में काम रहना इज द बिग थिंग, वो उन्होंने कहा। और बैटिंग में कहा कि यू प्लेड वेल, बट एक ही दिन में सब कुछ नहीं दिखाना है। जब मैं पहले ही मैच में डेब्यू में शायद से स्कूप या रिवर्स स्कूप करके आउट हुआ था, तो बोले एक दिन में ही सब कुछ दिखाएगा क्या, बोले सारे शॉट्स। बट भैया सॉरी, जो इंस्टिंक्टली आया वो किया मैंने। बोले कुछ चीज बचा के भी रख, ऐसा बोले। Yeah, he is the Gurukul, that's what we call him. और intensity में काम कैसे रहना है, that's
the man to learn that from. लेकिन Yeah. अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट खेलेंगे जो कि कभी भी नहीं खेला गया. It's called Rapid Fire. So we'll play Rapid Fire. बहुत क्रिएटिव है हम लोग इस शो पर. हाँ. Okay, all right. Let's begin with your best buddy in Punjab. Right, Banuka and Athro Taine. And Tata. There are many. Yeah. You also share your apartment with Atharva in Nagpur, right? Yeah, right. What do you know, man? This. I just saw it on YouTube somewhere that you share it. How is that? Yeah. Roommates जब होते हैं वो बहुत interesting होते हैं. Tell us something about Atharva that we don't know. मैम ऐसे बहुत सारी चीजें जो अथर्व और मैं शेयर करते हैं, जो सीक्रेट्स है, जो उसको पता है उसके मुझे पता है. आई थिंक हम कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे. हम 2 साल से एक ही फ्लैट में रह रहे हैं. He's from district, I am also from Amravati, he's from Akola, तो हम नागपुर में एक रेंट करके फ्लैट पे रहते हैं. हाँ. So there are many things we share together. But एक तो बनता है, एक छोटा सी. How clean is he? Tell me that. I see very No, organized. it's very नहीं, वो सिस्टमैटिक है. आई थिंक he have a phobia or something. उसको सब कुछ सिस्टमैटिक चाहिए और मैं हूँ जो उसका अपोजिट, पूरा अपोजिट है. और हमारा रोज फ्लैट में सिर्फ झगड़ा होता है. और पर हम दोनों रोज तू मैं पीपल कॉल मी टॉम एंड जेरी, वैसे बोलते हैं लोग. सिर्फ झगड़ते हैं पर शाम को साथ में ही निकलेंगे और साथ में ही वापस आएंगे. कभी चाय पीने जाना है, कभी नाश्ता के लिए जाना है, डिनर, कितना भी झगड़ा फिर दोनों ही साथ में निकलेंगे. Roommates, Tom and Jerry. Okay, आपके role model. Your role model. My dad. Your dad. Okay. 2 teams for the World Cup 2023 in the finals. इंडिया एंड पाकिस्तान. India and Pakistan. आपके मुंह में घी शक्कर भाई. अगर ऐसा हो जाए तो blockbuster होगा. ODI or T20, which format is your favorite? ODI. ODI. Now 27 ball 49 against Mumbai IPL. Your thoughts and your जो reactions है team का after that. Tell us about that. It was special. Obviously, that was special. और आई थिंक मेरे से ज्यादा मेरे टीम को कॉन्फिडेंस था कि मैं रन करूंगा अगेंस्ट एमआई की. उनको ऐसा लगता है कि मैं एमआई के अगेंस्ट कुछ तो भी अलग से ही करके जाता हूँ. पता नहीं उनको लगता है कि मेरे तो एमआई के अगेंस्ट और समथिंग, बट दैट्स टोटली रॉन्ग. तो उनको पता ही था कि आज जितेश रन बनाएगा. दे वर श्योर. रन मैं आ रहा था. वी नो यू आर गोइंग टू स्कोर टुडे. आई नो यू आर गोइंग टू स्कोर. एवरीवन वाज सो श्योर दैट जितेश शर्मा इज गोइंग टू स्कोर अगेंस्ट एमआई. मतलब how? No, because we know somehow that you will score in this. That's totally wrong. Are you sure? Are you sure you're wrong, or is there something that you want to do? No. There is nothing. Like, every team is equal for me. I just want to score. Okay, which India match has got you on the toes? An India match that you've seen and it has remained with you forever? India and Pakistan, Virat Kohli 6 right now. That is crazy. वो आज भी देखो. And that one, I'm a big fan of Saurav Ganguly. That's why my t-shirt number is 99. If you research, you know. Yeah. And that Lord's match. The Lord's match. Ganguly is in it. Yeah. Of course, who can forget that? Now that you mentioned Virat Kohli, which knock of his is your favorite? I think in England, जब वो टेस्ट मैच में जब एंडरसन और उनका बहुत ये चल रहा था और उन्होंने फिर वो इंग्लैंड में फिर से और जब वो 100 किया था, that determination it shows. Pick 2 players from Punjab Kings who you think are super stars in the future. Atharva. No. Atharva, I can say. Atharva and Prabh Singh. Atharva and Prabh Singh. Now, एक और जी Arshdeep. एक और इंटरव्यू था जिसमें आपने ये बोला, आई थिंक ये पंजाब किंग्स के यूट्यूब पर ही है, where you said a celebrity that you'd like to go out with is Janhvi Kapoor. Now, what is it about Janhvi Kapoor that you like and you want to go out with her? I can't tell in social. मैं बोल नहीं पाऊंगा. All right, no problem. Nothing but. She's cute. I feel that she's cute. That is very cute. That is very cute. Okay, but overall, if there is something जो आप youngsters को कहना चाहें who are watching this, especially जो कि cricket fanatics हैं और cricketers बनना चाहते हैं, especially because एक dilemma रहता है कि आप education को साथ में लेके चलें या cricket पे focus करें. Anything that you'd like to say to the youngsters? मैम 1-2 वर्ड ही कहना चाहूंगा. जो भी करते हैं आप लॉयल रहे, जो भी कर रहे हैं आप हार्ड वर्क की तरफ लॉयल रहे. बस वही मैं चाहता हूँ कि you can lie to everyone but you can't lie yourself. Never lie to yourself. That's the basic thing. And whatever you do, try to give your 100% with heart. If you don't want to give, just back out. वहाँ से निकल जाइए. पर जो भी करना है दिल से कीजिए और 100% कीजिए और लॉयल रहिए. जो भी काम कर रहे हैं आप लॉयल रहिए. अगर जिम जा रहे हैं, I have seen people trainer say 8 reps, you just finish on 6, and they said हाँ मैंने 8 मारा. I think that's the thing I want to share with the juniors. मैं वही कहता हूँ, आप फिर ट्रेनर को जाके बोलिए कि मैंने 6 reps किए. That's build your character. I feel. अगर आप चोरी कर रहे हो बोल दीजिए मैंने चोरी की है, पर चोरी छुपा ही हूँ. That's the thing I want. Lovely. Jitesh, I've had a fabulous time. I hope you had a good time and I wish you all the best. I'm sure there are some big news around the corner which I will not ask about, but fingers crossed. Yeah. All right. Thanks, Jitesh. Thank you so much.